दोस्तों कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आया। हर बार आप लोग के लिए बढ़िया और अच्छे काम लेकर तो अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आज एक ज़बरदस्त बात करूँगा। जैसे अभी शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया, आपने देखा होगा लगातार, और ये अब लगभग आप देखोगे अप्रैल मई जून और जुलाई तक खूब धड़ल्ले से चलता है। बीच में कुछ दिन थोड़ा सा बंद रहता है, अदरवाइज जनवरी से लेके जुलाई तक ये लगातार चलता रहेगा। अब इसमें एक आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम लेके आया हूँ। कैसे कर सकते हो सारा बताऊंगा। कम पैसे में स्टार्ट हो जाएगा, तरीका समझ लेना, और बहुत अच्छा प्रॉफिट। एक एक कस्टमर से आप 10-10 20-20 हज़ार का प्रॉफिट निकालोगे। एक एक कस्टमर की बात कर रहा हूँ। करना क्या है, पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक भी कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। क्योंकि आप लोगों के लिए यार बढ़िया चीज़ें लाता हूँ, बढ़िया चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ आपको कि कैसे जो परदेश से आ रहे हो ना आप, मैं उसमें कोशिश करता हूँ आप ना जाओ, घर पे कर लो, कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लो। क्योंकि बाहर जाके मुझे पता है कंडीशन क्या होती है। क्योंकि मैं अभी से नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत छोटे से रहा हूँ। लगभग मैं सही बताऊँ, मेरी ये शायद है, मुझे लग रहा है 10 साल होगी तब से मैं बाहर रहा हूँ। इसलिए मुझे सारी चीज़ें पता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। जब मेरे सामने भाई साहब लोगों को 2-2 हज़ार 1700 सैलरी मिलती थी, आप अंदाज़ा लगा लो। तब से मैं बाहर, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। और मेरी खुद की दुकान है, 6 साल से कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको इसलिए भी समझाता हूँ कि यार अगर आपका धंधा जम गया थोड़ा सा, 100% एक लंबे टाइम तक चलाओगे और बिना टेंशन के चलाओगे। अब बाहर जाके हम लोग करते क्या है, 10-20 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी मिलती है। हमारे आप जैसे बंदों को 3 कैटेगरी सबसे फेमस है, 15, 20 और 25। ये 3 कैटेगरी वाले बंदे ज़्यादातर मिलेंगे आपको। अब 3 कैटेगरी में सही बताऊँ आपको, 50% खर्चा आपका 100% होगा। अगर 15 हज़ार कमा रहे हो, मैं कहूँगा 5 हज़ार बचा लो, वही बड़ी बात है। अगर 20 हज़ार कमा रहे हो, 10 हज़ार बड़ी मुश्किल से बचेगा। अगर 25 कमा रहे हो तो आप 10-12 हज़ार बड़ी मुश्किल से बचा पाओगे। वो भी जब आप 1-2 बंदों के साथ रह रहे हो तब। नहीं आप, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं जी, मैं तो 25 हज़ार में 20 हज़ार बचा लेता हूँ, केवल 5 हज़ार। ऐसे अगर एक बार बंदा है ना, तो वो बहुत अच्छा बंदा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा ये कह रहा है कि मुझे 25 मिल रहा है और मैं 20 बचा ले रहा हूँ, 18 बचा ले रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। नहीं तो ज़्यादातर बंदे इसी कैटेगरी 50% वाले में आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे जो फैमिली के साथ रहते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी सेविंग बताऊं जीरो होती है ज़्यादातर बंदों की। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब जब सेविंग जीरो है, सब कुछ जीरो, फिर बाहर जाना ही क्यों है? इसका लॉजिक मुझे समझा दो। जब हम बचा ही नहीं रहे कुछ, फिर बाहर जाना ही क्यों है? हम घर में नहीं कुछ कर सकते, अपने आसपास नहीं कुछ कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताऊंगा जो मैंने बोला आपको, कि जैसे शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया। अब शादियों के सीज़न में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे किसी के यहाँ लड़की की शादी है, सब कुछ करिए, जब हम सामान लेने जाते हैं ना, मरी से मरी हालत में आजकल सामान 50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए का सामान जो उसमें दिया जाता है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो बेड हो, अलमारी हो, चाहे वो आपका और भी उससे रिलेटेड जो भी एसी हो, फैन हो, सारे सामान कम से कम बता रहा हूँ 50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए का आता है। अब आपको करना क्या है? आपको करना है कि आप इन सारी चीज़ों का एक एक 2-2 पीस सैंपल में रख लो अपने दुकान पे, और इन सारी कंपनियों से कर लो टाइप। जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो होलसेलर, उसको बोलो भैया जितने ऑर्डर आएंगे हम डायरेक्ट आपके यहाँ से उठवा दिया करेंगे, हमारा जो कमीशन है वो आप मुझे दे दिया करना। हर बंदा तैयार हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हर बंदे को बेचना है। और ये पूरे 100% कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी दुकान है। मेरे यहाँ हर तरह का बंदा आता रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर के जो बंदे होते हैं ना कंपनी से, मेरे पास सारे आते रहते हैं फुटवेयर के, भैया हमारा माल रख लो, हमारा माल रख लो। आपको ना तो पैसा लगाना ना कुछ करना, 1-2 सैंपल में रखने के लिए खरीद के ले आओ। जैसे कस्टमर आपके पास आया, उसको बोलो कि भैया, जो कस्टमर लेगा उसको बोलो कि ये सैंपल लगे, आप देख लो, जो चाहिए अभी 2 घंटे में आपके यहाँ हमारे गोदाम से उठा के। ज़्यादातर बंदे यही बोलते हैं जब आप खरीदने जाते, बोलते हम गोदाम से उठा के आपके यहाँ पहुँचवा देंगे। देखा होगा आपने। वो गोदाम क्या होता है, जब मोस्टली किसी न किसी उससे उनका टाइप रहता है, बस वहाँ से उठवा के उसके यहाँ पहुँचा दिया, सीधा आपका कमीशन सीधा बन गया। कम से कम इनमें 20%, 25%, 30% का कमीशन रहता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ।
डिस्ट्रीब्यूटर से और जो दुकानदार होता है इसके बीच में कम से कम 15 से 20%, 25% का कमीशन रहता है। अब अंदाज़ा लगाओ कि एक अगर शादी वाले घर से कोई बंदा आता है, कम से कम लगा लो 15-20 कह रहा हूँ, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का माल आराम से लेके जाएगा। इसमें अगर 50,000 का भी ले गया, 20% का ही कमीशन लगा लो तो 10,000 कहीं नहीं गए, 1 लाख का ले गया तो 20,000 कहीं ना गए। अब अंदाज लगा लो, अगर 20,000 का 30,000 का प्रॉफिट एक एक कस्टमर से बच रहा है, और कितने बंदे आते हैं, बहुत बंदे आते हैं शादियों के टाइम पे। भाई साहब भीड़ लगी रहती है। मैं आपको 100% ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पूरा ऑब्जर्व करा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जो कस्बे वाले मार्केट होते हैं, जो छोटे मार्केट होते हैं, इनमें ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बताया। आपको अगर अब तक समझ में नहीं आया ना, रियलिटी बताऊँ, कोई भी एक छोटा मोटा भी कस्टमर आ जाता है और 1-2 तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ लाइन लगी रहती है। पैसा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मुश्किल से बता रहा हूँ, एक एक सैंपल खरीदने में कितना आपका 1-1.5 लाख रुपये, ज़्यादा ज़्यादा बता रहा हूँ, या 2-2, 3-3 सैंपल खरीदे। ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 1-1, 2-2 सैंपल खरीद लो, रख लो दिखाने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी कोई बंदा आता है आपके यहाँ से पसंद कर लेगा सीधा। जब भी आप खुद खरीदने जाओ, पहले ये देखो, जब खुद खरीदने जा रहे हो लोग क्या कहते हैं, जो आपने पसंद करा, ठीक है भैया एड्रेस दे दो, रिक्शा वाला हमारा अभी 2 घंटे में आता है, या 1 घंटे में आएगा, या 3 घंटे में आपको भिजवा देगा। जनरली ऐसा ही होता है। सेम कंडीशन वही होती है कि ज़्यादातर बंदों के पास सीधा वो वहाँ से उठा के और वहाँ भिजवा देते हैं, बीच में उनका कमीशन आ जाता है और कोई पंगा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया। और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, और गांव में अभी भी देखा होगा हर शादी में लगभग ये मोटे मोटे सामान दिए जाते हैं, हर जगह ये छोटे मोटे सारे सामान हर जगह दिए जाते हैं। इसलिए आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपने इस पर गौर करने की कोशिश की ना, आपका धंधा ज़बरदस्त चलेगा। और गांव में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो तुम बाहर भाग रहे हो ना छोटी मोटी नौकरी के लिए। और ज़्यादातर बंदे पता किस लिए भागते हैं, इसलिए भागते हैं कि यार कम से कम उनके बच्चे बाहर रह के पढ़ जाएंगे। अगर एक हकीकत बताऊं, अगर आप थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करना, अगर आपको सही लगे तो, अगर आप ठीक ठाक नहीं पढ़ा रहे हो तो जो गांव का माहौल है ना, उससे भी बुरा माहौल है शहर का। अगर आप अच्छी जगह नहीं रह रहे हो, मैंने बहुत देखा, मेरे दुकान के पास ना कम से कम 4-5 स्कूल हैं। मैं आपको 100% जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ, कम से कम 4 या 5 स्कूल हैं। अब 4-5 स्कूलों के बच्चों को मैं देखता हूँ, और बच्चों के स्कूलों की बात छोड़ो, मैं तो ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जो मेरे सामने ही कब से रह रहे हैं, केवल इसी उससे कि चलो वो कम से कम बच्चे पढ़ जा रहे हैं। मैं उनको देखता हूँ ना, उनके बच्चे सारे ऐसे मतलब हैं जिसकी मैं कोई वो नहीं कर सकता। तो इसलिए ये गलत फहमी में मत रहो। गांव में तब भी माहौल बहुत अच्छा है, खासकर बच्चों के लिए अगर बात करूं, अच्छे स्कूल है, सब कुछ अच्छा है। प्राइवेट स्कूल आजकल बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि बस शहर में ही। शहर में अगर हाँ शहर में पढ़ाना है तो थोड़ी सी अच्छी जगह पे रहो, थोड़े से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, जितनी आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कि आजकल अच्छा स्कूल देखोगे ना आप, रियलिटी बताऊँ 10-15 हज़ार से कम तो फीस ही नहीं है महीने की, कम से कम बता रहा हूँ। तो इसीलिए लोगों को एक गलत फहमी रहता है। फिर स्कूल अब 10-15 हज़ार तो उनकी तनख्वाही है, 10-15 हज़ार फीस कहाँ से दे देंगे। इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप इन चक्करों मत पड़ो। अगर कर सकते हो, देखो आगे आपकी मर्जी, हर बंदा अपने अलग तरीके से सोचता है, हर बंदे का सोचने का नज़रिया अलग होता है, सोचने का वो अलग होता है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो जेन्युइन फीडबैक बता रहा हूँ। मैं तो बहुत सारे बंदों को देखता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को देखता रहता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इनके माँ बाप सोचते होंगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या ये कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी बताऊँ वो गाँव से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ये 100% सच है। इसलिए कहता हूँ कि कुछ भी छोटा मोटा धंधा अगर हो सकता है, पॉसिबल है, चाहते हो आप, अपने यहाँ कर लो। तरीका मैंने बताया बहुत अच्छा, बाहर जाने से कई गुना अच्छा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक के साथ काम करो, कम पैसे में अच्छा धंधा चालू हो सकता है। तरीका मैंने बता दिया कैसे आपको करना है, कैसे आपको आइडिया लगाना है। कुछ सैंपल रख लो, अपने आप आपके पास बंदे आएंगे। क्योंकि छोटे मार्केट में क्या होता है, ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, इसलिए लोग आपके पास आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि चलो वो है, इसलिए आएंगे कि लोग पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपसे नहीं किसी और से खरीदेंगे, 2-4
दुकानें होती, ज़्यादा दुकानें भी नहीं होती इस तरह की जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि शादियों में सीजन में धड़ल्ले से माल बिकता है, खासकर जो 3-4 महीने रहते हैं ना, अप्रैल मई जून और जुलाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा सेल होती है। और बीच में अभी जनवरी फरवरी खूब अच्छा, जब से शादी चालू हुई है तब से, और कुछ ना कुछ नॉर्मली बिकता ही रहता है आजकल। टीवी भी AC वेसी ये सब तो बड़े नॉर्मल हो गए हैं, इसलिए समझा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय